Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwali. Dear students, today we will discuss some problems on cylinder. बेलन का अध्याय अपन पढ़ रहे थे, उसमें बेलन, अनवालोपी बेलन और लंबवृत्तीय बेलन, तीन तरह के बेलनों के समीकरण अपन ने पढ़े। अब आज प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इन्हीं तीनों पर। जो चीज़ अपन ने पढ़ी है उसको कैसे कैलकुलेट करें, या जो भी क्वेश्चन दिया गया उसे सॉल्व कैसे करें। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर described on the circle through the 3 points 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 as a guiding curve। हमें लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण निकालना है जिसका गाइडिंग कर्व निर्देशक वक्र दे दिया, वृत्त दे दिया या वक्र दे दिया, जो तीन बिंदुओं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से गुजरता है। तो लंबवृत्तीय बेलन निकालने के लिए हमें एक तो अक्ष चाहिए होता है और एक बेलन की त्रिज्या चाहिए होती है। दो चीज़ ज्ञात होने पर ही अपन लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये प्रश्न को थोड़ा अलग तरह से बना दिया गया है कि बेलन का अक्ष भी नहीं दिया और बेलन की त्रिज्या भी नहीं दी और गाइडिंग कर्व दे दिया, जो कि केवल बेलन का जब समीकरण ज्ञात करते हैं तो उसमें गाइडिंग कर्व और अक्ष होना चाहिए। तो न तो यहाँ अक्ष है और गाइडिंग कर्व भी नहीं देकर केवल तीन बिंदुओं से गुजरने वाला कर्व बना दिया। तो इस तरह के प्रश्न हमेशा परेशान करते हैं कि अब करें कैसे, क्योंकि अक्ष का समीकरण और त्रिज्या होता तब अब अपन उस स्थिति में तो लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रश्न में ऐसे सीधा समझेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे करें, लेकिन अपन मूल बात पर चाहें कि जब भी लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात करना है तो पहले अक्ष निकालें। दिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो निकालना पड़ेगा। और दूसरा त्रिज्या निकालें उस बेलन की। दो चीज़ पहले ज्ञात करें, फिर लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात करें। तो अब अपने को पता है, जो पिछला चैप्टर अपन ने गोले का पढ़ा था उसमें इन तीन बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण अपन लिख सकते हैं। तो अगर चार बिंदुओं से गुजरने वाला गोला, चौथा बिंदु अपन मूल बिंदु ले लेते हैं 0 0 0, तो एक्स एक्सिस पर 1 0 0 बिंदु, वाई एक्सिस पर 0 1 0 बिंदु, जेड एक्सिस पर 0 0 1 बिंदु और ओरिजिन मूल बिंदु 0 0 0, इन चार बिंदुओं से गुजरने वाले किसी गोले का समीकरण हम जानते हैं, जो अपन ने पहले अध्याय में पढ़ा है, गोले वाले अध्याय में। वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0। ये सीधा अगर आपको याद है तो आप लिख लें, नहीं तो फिर गोले का समीकरण मानकर जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। और अब ये गोला जो अपन ने माना ये चार बिंदुओं से गुजरेगा, तो u v w d चार मान ज्ञात आएंगे और उनको जब रखेंगे चारों मानों को तो समीकरण यही बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो चार बिंदुओं से गुजरने वाला गोला निकाला। ये अपन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने को एक तो अभी बेलन की त्रिज्या और बेलन का अक्ष चाहिए, जिससे अपन लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण लिखें। तो इन तीन बिंदुओं से गुजरने वाला गोला अपन ने लिखा। अब ये तीन बिंदु जो दे रखे हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इससे गुजरने वाला समतल भी अपन ने 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ा है, वो यहाँ पर अब काम में ले रहे हैं, जो आपको पहले काफ़ी बार बता चुके हैं। तो इन तीन बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण होगा x/1 प्लस y/1 प्लस z/1 बराबर 1, या x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। ये होगा बेलन समतल का समीकरण जो तीन बिंदुओं से गुजर रहा है। अब एक गोले को जब एक समतल काटता है तो वृत्त बनता है, सर्कल बनेगा। तो इस सर्कल का समीकरण, ये दोनों समीकरण का मिला जुला समीकरण वृत्त कहलाता है। तो ये प्रश्न में दिया था कि गाइडिंग कर्व है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 से गुजरने वाला कर्व गाइडिंग कर्व है। तो ये वृत्त जो अपन ने एक और दो समीकरण से परिभाषित किया है,
निकाला है वो है गाइडिंग कर्व। अब ये बात आपने पिछले चैप्टरों में या 11वीं 12वीं के उसमें अच्छे से कर ली है, याद है, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। गणित के साथ प्रॉब्लम यही तो हो जाती है, बच्चे परेशान इसीलिए तो रहते हैं जो गणित से डरते हैं, क्योंकि गणित की प्रवृत्ति संचयी प्रवृत्ति होती है, वो संचित करके रखती है कि ये आपने पहले पढ़ लिया तो आपको याद होगा, अब जब कभी काम में आएगा तो वो आपको याद, जो आपने किया था उस समय वो आगे काम में लेंगे। अक्सर होता क्या है कि बच्चे भूल जाते हैं और फिर वो आगे काम में पता ही नहीं लगता कि कौन सी चीज़ कहाँ काम में ले रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम, इसलिए सवाल फिर हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है इसको फिर सॉल्व करना। तो ये दो चीज़ अपन ने ली। अब ये गाइडिंग कर्व 3 बिंदुओं से गुजरने वाला वृत्त अपन ने निकाल लिया, तो आप इमेजिनेशन से आप सोचें कि एक्स वाई जेड एक्सिस है और तिरछा एक समतल है जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से गुजरता है, उससे उसकी परिधि पर वृत्त बना हुआ है। उस वृत्त से लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण निकालना है। तो उस वृत्त के ठीक बीच में जो वृत्त का केंद्र होगा उससे लंबवत रेखा का समीकरण अपन आसानी से लिख सकते हैं, तो वो फिर अक्ष कहलाएगा लंबवृत्तीय बेलन का। तो अब अक्ष का समीकरण कैसे लिखें, ये भी आपने 11वीं 12वीं क्लासों में पढ़ा है कि अगर कोई समतल का समीकरण दिया हुआ है तो उसके लंब रेखा के दिक् अनुपात दिए हुए हैं। तो समतल का समीकरण x + y + z है बराबर 1 है, तो फिर इसके लंब रेखा के दिक् अनुपात x y z के गुणांक ही होते हैं 1 1 1। तो दिक् अनुपात तो अपने को पता है 1 1 1। और गोले के केंद्र से ये रेखा गुजरे तो गोले का केंद्र जो ऊपर दिया गया है उसको अपन निकाल सकते हैं। तो ये जो गोला है जो समीकरण नंबर 1 है, इस गोले का केंद्र आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है, गोले का केंद्र होगा x के गुणांक का आधा माइनस चिन्ह के साथ, y के गुणांक का आधा माइनस चिन्ह के साथ और z के गुणांक का आधा माइनस चिन्ह के साथ। तो 1/2 1/2 1/2। और त्रिज्या भी गोले की अपन लिख लेंगे, वो आएगी √1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस d। तो d तो यहाँ पर 0 है, इसलिए ये r का मान आ गया √3/4। ये गोले की त्रिज्या और गोले के केंद्र आ गए। अब अपन लंबवृत्तीय बेलन जो अपने से ज्ञात करने के लिए कहा गया है उसका अक्ष निकालना चाहते हैं, तो अक्ष का समीकरण समतल के लंबवत एक तो होगा अक्ष, तो उसके दिक् अनुपात अपने को 1 1 1 समतल के लंबवत रेखा के दिक् अनुपात पता है। और गोले के केंद्र से गुजरे, तो गोले से केंद्र से गुजरने वाले रेखा के लंबवत रेखा का अक्ष अपन लिख सकते हैं। तो 0 0 0 से जाने वाली और गोले के केंद्र से जाने वाली और जिस समतल के लंब रेखा का समीकरण अपन लिखना चाहें तो वो समीकरण अपन लिख सकते हैं। x - 0/1 बराबर y - 0/1 बराबर z - 0/1। तो ये x बराबर y बराबर z समीकरण बन गई। अब आगे चलते हैं। अपने को गोले की त्रिज्या पता है √3/4। तो ये जो थर्ड मैंने फिगर बना रखा है, इस फिगर पे देखें, पहले वाले के लिए तो ये आप देख लें फिगर, x y z एक्सिस है, इस पे ये a बिंदु 1 0 0 है, b बिंदु 0 0 1 है, b बिंदु 0 1 0 है, c बिंदु 0 0 1 है और चौथा बिंदु ओरिजिन है o। इन 4 बिंदुओं से गुजरने वाला गोला और समतल ABC का समीकरण अपन ने लिखा था, तो ये वृत्त बन गया ABC। तो ये वृत्त ABC बन गया जो फिगर सेकंड में ये नीचे बनाया हुआ दिख रहा है आपको। ध्यान देना, ये सब इमेजिनेशन की बातें हैं इसलिए थोड़ी परेशान करती हैं। तो एक गोला है, एक समतल है, इसका कटान ये वृत्त है। तो इस वृत्त में गोले की त्रिज्या अपने को r पता है। गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई अगर p मान लें तो p अपन निकाल सकते हैं। गोले का केंद्र तो 0 0 0 है। समतल का समीकरण अभी अभी ऊपर अपन ने निकाला ही है, x + y + z बराबर 1 है, ये रहा। तो फिर
पी को अपन निकाल सकते हैं, पी बराबर आ गया, जरा पी बराबर आ गया एक्स वाई जेड की जगह अपन रख रहे हैं गोले के केंद्र से निकाल रहे हैं, तो गोले का केंद्र ये रहा और समतल है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0। समतल ऊपर था ना अभी, ये रहा समतल, ये रहा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0। तो गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई पी बराबर आ गई, बिंदु सी के रख रहे हैं उसमें 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 अपॉन अंडर दी रूट एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग प्लस जेड के गुणांक का वर्ग। ये भी आप पुरानी क्लासों में 11th-12th में पढ़ के आए हो। मैंने बहुत बार पुराने अपने लेक्चर्स में बताया है कि इसको आप अच्छे से लिख कर नोट्स में नोट कर लो, याद कर लो, ये बार बार काम में आएगा, तो यहाँ फिर काम में आ रही है। तो लंबवत दूरी आ गई 1/2√3, तो पी आ गया, आर आ गया, आर गोले की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या अपन निकाल सकते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या हो गई आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ये आ गई 3/4 माइनस 1/12 मतलब √2/3 आ गई। तो ये वृत्त की त्रिज्या आने से ये वृत्त की त्रिज्या, अब तीसरे चित्र में देखिए ये वृत्त की त्रिज्या आ गई √2/3। अब ये बेलन का अक्ष x बराबर y बराबर z था, अपन ने निकाल लिया था, और इस पर कहीं ना कहीं कोई बिंदु अक्ष पे था 0 0 0, वो मान लिया ये बिंदु है जो अपने को ज्ञात है। और बेलन पर, लंबवृत्तीय बेलन पर अपन ने कोई बिंदु ले लिया P। तो जब अपने को अक्ष पता है बेलन का, त्रिज्या पता है बेलन की, तो अब बेलन का समीकरण निकालने में दिक्कत नहीं है। तो बेलन का अक्ष अपन ने निकाला था x बराबर y बराबर z, या दोबारा निकाल सकते हैं अपन x माइनस हाफ गोले के केंद्र से जाने वाली, तो x माइनस हाफ अपॉन 1 बराबर y माइनस हाफ अपॉन 1 बराबर z माइनस हाफ अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, मतलब x बराबर y बराबर z। ये तो आ गया अक्ष का समीकरण, बेलन, लंबवृत्तीय बेलन के अक्ष का समीकरण, और त्रिज्या ये रही √2/3। तो अब अपन जो पढ़ा है उस तरह से आसानी से इसके लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण निकाल सकते हैं। तो फिगर नंबर 3 पर देखें, तो ये ओ बिंदु अक्ष पर अपने को मालूम है 0 0 0 बिंदु ऊपर है, चाहे गोले का केंद्र हाफ 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 ले ले, एक ही बात है। और लंबवृत्तीय बेलन पर कोई बिंदु लिया अपन ने, P माना XYZ है, तो फिर PM अपने को पता है, और OP अपन निकाल सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये OP डिस्टेंस भी अपन निकाल सकते हैं, दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी। PM अपने को पता है, OM भी अपन निकाल सकते हैं, ये OP रेखा का प्रक्षेप है अक्ष पर। अब ये बात फिर नोटिस करने की है, कई बार पहले बता चुका हूँ, आप नोट्स में लिखिए, क्योंकि पुरानी क्लासों को पढ़ा है, याद होना चाहिए, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन आता ही इसीलिए कि बच्चा सब चीज़ें जानता है या नहीं जानता। तो फिर इसमें अपन रखते हैं, तो अब अपने लिए आसान है। तो इस जो फिगर 3 था, इसमें OP स्क्वायर बराबर PM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर था। OP स्क्वायर है दो बिंदुओं के बीच की दूरी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर PM, ये है √2/3, तो स्क्वायर कर दिया तो 2/3। और प्रक्षेप लेना है अपने को MO स्क्वायर, तो ये OP का प्रक्षेप है, तो ये होगा x माइनस 0 इंटू 1, जो एक्सिस है उसका दिक्कोज्याएं हैं 1 1 1, और ये O के कोऑर्डिनेट है 0 0 0 और P के कोऑर्डिनेट है XYZ। तो वो सूत्र है x माइनस 0 इंटू L प्लस y माइनस y1 इंटू M प्लस z माइनस z1 इंटू N अपॉन अंडर दी रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला यहाँ लगा दिया है, चूँकि आपको याद है मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो x माइनस 0 इंटू L मीन्स 1, तो x ही आ गया। y माइनस 0 इंटू M भी 1 है, तो ये y आ गया। z माइनस 0 इंटू N भी 1 आ गया, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन अंडर दी रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर मीन्स √3। इसको सॉल्व कर लिया, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2xy प्लस YZ प्लस ZX होल स्क्वायर खोला है, तब सॉल्व करने के बाद में ये इक्वेशन बन गया।
यही है लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण। तो लंबवृत्तीय बेलन में जो चीज़ें शुरू में दी गई थी उससे तो समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार करें, तो पुरानी सब चीज़ें आपको याद हैं तो आसानी से कर पाएंगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज गाइडिंग कर्व इज ए सर्कल। और अब इसने यहाँ पर ये सर्किल अपने को दे दिया, तो अब ये आसान है अपने लिए क्योंकि सर्किल दे दिया। सर्किल का इक्वेशन में एक गोला है, एक समतल है, तो इसको अपन आसानी से कर सकते हैं। तो गोले का केंद्र तो यहाँ पर दे रखा है 0 0 0 और गोले की त्रिज्या दे रखी है अपने को 3। तो ये तो 3 है, गोले का केंद्र 0 0 0 है, तो P अपन निकाल सकते हैं। तो 0 0 0 से समतल इस 2 पर डाले गए लंब की लंबाई होगी 0 + 0 + 0 -3 अपॉन √x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग प्लस z के गुणांक का वर्ग। तो ये आ गया √3। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो ये आ गया √3। तो ये P का मान आ गया। OA अपने को पता है 3 है, तो ये वृत्त की त्रिज्या निकाल लें या बेलन की त्रिज्या निकाल लें। तो बेलन की त्रिज्या आ जाएगी r² - p²। तो 9 - 3 = √6 आ गई बेलन की त्रिज्या। इसमें वृत्त की भी कह सकते हैं लेकिन ये बेलन की है। तो ये त्रिज्या आ गई और अक्ष अपने को पता ही है। अक्ष का समीकरण x - 0/1, क्योंकि समतल के लंबवत रेखा, तो ये समतल जो अपने को दिया गया है समीकरण नंबर 2, इसके लंबवत रेखा के दिक् अनुपात दिए हुए हैं 1 - 1 और 1 1 - 1 1। x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक, ये दिक् अनुपात होते हैं लंब के, ये जो समतल के लंब रेखा के दिक् अनुपात आते हैं। खैर अब आपको पता है, तो इसलिए अब इसका समीकरण लिख लिया x - 0/1 बराबर y - 0/-1 बराबर z - 0/1। तो ये अक्ष का समीकरण आ गया। त्रिज्या अपन ने निकाल ली √6, ये निकाल ही ली। तो अब लंबवृत्तीय बेलन लिख सकते हैं। तो लंबवृत्तीय बेलन के लिए अपन ने लिख लिया OP² बराबर OM² प्लस PM²। OP दो बिंदुओं के बीच की दूरी x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर प्लस z - 0 का होल स्क्वायर बराबर x - 0 × 1 -1 × y - 0 प्लस 1 × z - 0 L x - x1 प्लस m y - y1 प्लस n z - z1 अपॉन L² प्लस m² प्लस n² का अंडर रूट। तो ये होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर हो गया। और OM ये अपना त्रिज्या है जो अपन ने ऊपर निकाली है, वो √6 थी तो 6 हो गया। इसको अपन ने ठीक तरह से सॉल्व कर लिया, होल स्क्वायर खोल के हल कर लिया। तो ये बना x² प्लस y² प्लस z² प्लस xy प्लस yz माइनस zx माइनस 9 बराबर 0। यही है लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण। नोट करने वाली बात यही है कि जब भी लंबवृत्तीय बेलन निकालने का समीकरण आता है तो अपने को अक्ष और त्रिज्या चाहिए। वो घुमा फिरा के किसी और तरह से निकलवाएगा पहले प्रश्न में, जैसे वृत्त का समीकरण देकर निकलवाएगा, तो आपको निकालना आना चाहिए। तो फिर क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आसानी से हो जाएगा। करिए इन प्रश्नों को सबको। तो ये था अपना बेलन। अब इसके बाद अपना शुरू होगा सकेंद्र शंक्वच, सेंट्रल कॉनिकॉइड।